E33. आज का मिस्सा का मतलब है स्वर्गीय अभय कुमार लकड़ा की आत्मा की अनंत शांति के लिए और परिवारजनों को प्रभु की सांत्वना और आशीष उन्हें प्राप्त हो। उनकी मृत्यु 19 अप्रैल कल होली क्रॉस अस्पताल कुनकुरी में हुई और दफन बरकावा में है। ये फादर थियोडोर लकड़ा के छोटे भाई के बेटे हैं। आइए हम पूरे परिवार को प्रभु के चरणों में हम लाते हुए हम इस दिवंगत आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें और दुखित परिवार को प्रभु सांत्वना और आशीर्वाद प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जब कभी सत्य को सामने रखा जाता है तो कई बार लोग उस सच्चाई को सुनने के बाद तिल मिला जाते हैं, उसे कई बार उसे अस्वीकार कर देते हैं। ये बहुत ही कड़वी होती है। हम कई प्रकार के बहानेबाजी हम करने लगते हैं और उस सच्चाई को हम दरकिनार करने का हम प्रयास करते हैं। आज कुछ इसी प्रकार की बातें हम आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे। संत स्टेफन की शहादत और उसके द्वारा दिए गए वो वचन जो लोगों के लिए कड़वी लगी, उसने स्पष्ट रूप से उन्हें कहा कि उन्होंने नबियों की वाणी को, उनकी शिक्षा को उन्होंने अनसुनी की। जब उन्होंने आने वाले उस मुक्तिदाता के विषय में उन्होंने कहा तो उन्होंने उसे अस्वीकार किया। और उसने यह भी कहा कि आपने उस धर्मात्मा को
मार डाला, उसके साथ में विश्वासघात किया, उस पर आपने अत्याचार किया, और ये हकीकत, ये सच्चाई उनके लिए कड़वी लगी और उन्होंने उसका विरोध किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार सच्चाई को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है जो कड़वी है, लेकिन सच्चाई को कभी हम समाप्त नहीं कर सकते, हम कभी उसका अंत नहीं कर सकते। वह सामने आता ही है और सामने आकर के वह अपनी जो सत्य की जो छाप है उसे वह छोड़ जाता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, आज दोनों पाठों में सच्चाई के ऊपर में हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। हम जरा अपने जीवन में हम गौर करें कि सच्चाई के प्रति हम कितने सजग रहते हैं, हम उस सच्चाई को स्वीकार कर उसे जीने का प्रयास हम करते हैं। आइए कुछ क्षण हम मौन रहें और अपने जीवन के उन सभी छोटे बड़े अवगुणों को, कमजोरियों को, खामियों को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए हम उनके लिए पश्चाताप करें और हम प्रार्थना करें कि सत्य के प्रति हम सभी ईमानदार हम बने रह सकें, हम उसे स्वीकार कर सकें और अपने जीवन को उसी सत्य पर आधारित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से तथा अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A1 Amen.
में जन्मे मानव के लिए स्वर्ग राज का द्वार खोल देता है। अपने सेवक सेविकाओं पर कृपा की वर्षा कर, ताकि सारे पापों से मुक्त होकर वे उन वरदानों को प्राप्त कर सकें जिनकी प्रतिज्ञा तूने प्रेम पूर्वक की है। हे प्रभु, हम आज दिवंगत अभय कुमार लकड़ा को तेरे चरणों में लाते हैं। हे प्रभु, तू उसकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। दुखित परिवारजनों को हे प्रभु शांति और सांत्वना प्रदान कर। अभय कुमार लकड़ा के सभी पाप दोष हे प्रभु तू क्षमा कर और अपने स्वर्ग धाम में उसे जगह दे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपने आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेककर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। अलेलुया। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तो ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा
पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार है। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिल जाए और मैं आनंदित हो उठूंगा। अनुवाक्य। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो रोटी दिया वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए हम लोग सुसमाचार के अंशों को जरा समझने का प्रयास करें, जो हमें यूखरिस्तीय समारोह की ओर, मिस्सा पूजा की ओर इंगित करता है। कल के सुसमाचार में हमने यीशु को कहते सुना कि तुम नश्वर भोजन के लिए नहीं, लेकिन अनश्वर भोजन के लिए तुम मेहनत करो, कार्य करो। वह भोजन जो तुम्हें हमेशा जीवन प्रदान करे, उस भोजन के लिए तुम तरसो। और हमने सुना कि लोग यीशु को कहते हैं कि हमें वह भोजन दीजिए। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वह भोजन आप हमें दे सकते हैं? और यीशु उनके मन को ईश्वर की ओर उन्मुख करते हुए कहते हैं कि जो स्वर्ग से, तुम विश्वास करो कि जो स्वर्ग से भेजा गया है वही उस भोजन को दे सकता है। उस पर तुम विश्वास करो। कल के सुसमाचार में हमने सुना, और आज लोग उसी सुसमाचार के आधार को लेते हुए आज कहते हैं कि हमें वह चिन्ह दिखाइए कि हम आप पर विश्वास कर सकें कि आप वही व्यक्ति हैं जो हमारे लिए जीवन की रोटी दे सकते हैं, जो हमारे साथ में हमेशा रह सके। और वे
यीशु के साथ में तर्क वितर्क करते हुए कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मन्ना खाया जो स्वर्ग से उन्हें दिया गया था, लेकिन यीशु कहते हैं कि नहीं, वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। वे खाए और वे मर गए, वे खाए और मर गए। लेकिन जो रोटी स्वर्ग से आएगी वह हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, वह हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी, हमें जीवन देगी। और लोग उस भोजन के लिए तरसते हुए कहते हैं कि प्रभु हमें वह भोजन दीजिए, ताकि हमें बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह भोजन हमें आप दीजिए। और यीशु उनके मन और दिल को ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर उन्मुख करते हुए कहते हैं कि वह स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, वह स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे खाता है, जो मेरे साथ बना रहता है, मुझ में विश्वास करता है, वह अनंत जीवन तक बना रहेगा। वह स्वर्ग की रोटी मैं ही हूँ, और जो मुझे ग्रहण करता है वह हमेशा उसी ईश्वर के साथ, उसी प्रभु के साथ, उसी यीशु के साथ में बना रहेगा। आज जब हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम लोग भाग ले रहे हैं, प्रभु आज हमें पुनः वही बात करते हैं कि स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है, जो मुझे पीता है, वह अनंत काल तक बना रहता है, वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। यक्ष प्रसंग हमारे सामने है कि यूखरिस्तीय समारोह या कहेंगे मिस्सा पूजा बलिदान जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, जो हमारे जीवन को पोषित करता है, हमें प्रभु का शरीर और रक्त हमें देकर के हमें पोषित करता है, उसकी अहमियत मेरे जीवन में क्या है? क्या मैं उस भोजन के लिए तरसता हूं? क्या मैं उस मिस्सा पूजा बलिदान के लिए मैं तरसता हूं? प्रभु के साथ में, प्रभु के सानिध्य में जीवन जीने के लिए क्या मैं तरसता हूं? या कई बहाने बना करके मैं उससे दूर हो जाता हूं, अपने सुस्तीपन से, अपने विश्वास की कमी से विश्वास की कमी के कारण हम उस भोजन से, उस प्रभु यीशु क्रिस्त के यूखरिस्तीय समारोह में, उसके सानिध्य में जीने का जो अवसर हमें मिलता है, उससे हम चूक जाते हैं। आइए आज जरा हम गौर करें कि हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को, जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं को हमें देते हैं, कहते हुए कि मैं वह स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है, जो मुझे पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। क्या मैं उस अनंत जीवन के लिए तरसता हूँ? उस मिस्सा पूजा बलिदान के लिए तरसता हूँ? मेरे जीवन में उस मिस्सा पूजा बलिदान का कि कौन सा जगह है? क्या उसे मैं अपने जीवन का अभिन्न अंग के रूप में मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ? जब कभी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग नहीं ले पाते हैं, तो क्या उसकी वह अनुपस्थिति हमारे जीवन में खलती है? अगर ऐसा है तो निसंदेह हम उस भोजन के लिए तरसते हैं, और अगर ऐसा नहीं है, वह खालीपन हम महसूस नहीं कर पाते हैं, तो शायद हमारे जीवन में उस मिस्सा पूजा बलिदान या प्रभु यीशु क्रिस्त की अहमियत जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, उससे हम चूक जाते हैं। आइए प्रभु हम प्रत्येक को सद्बुद्धि दें और अपने इस कथन को, जहाँ पर प्रभु हमें कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता,
जो मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हम उसे समझ सकें, हम उसे ग्रहण कर सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। E62 प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब कृष्ण हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पौरोहित बेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्ग की शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं भार को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पौध कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, तुझे धन्यवाद दिया और उनके तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य दूसरा खोलेंगे। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरुत्थान कर तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधिपति और सभी आस्थों के साथ विश्व भर पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक अभय स्वर्गीय अभय कुमार लकड़ा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें अवर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त से तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी मिलकर के पवित्र त्रित्व की प्रशंसा गान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं साथ शक्तिमान का ईश्वर और आत्मा के साथ इस वक्त आइए हम उन सभी भाई बहनों को हम याद करें जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कई गंभीर हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करें। कई अपने प्रियजनों के प्रति वे चिंतित हैं, प्रभु उनकी चिंताओं को स्वीकार करें, ग्रहण करें और उन्हें चंगाई प्रदान करें। और जो मृत हमारे भाई बहन कोरोना वायरस के कारण
मर गए हैं, उन्हें भी हम याद करते हुए आइए हम उनकी आत्मा के अंदर शांति के लिए हम प्रार्थना करते हुए परिवारजनों के लिए प्रभु की सांत्वना और आशीष उन्हें प्राप्त हो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हम बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करती युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के मिलने तो ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F57 Yeah.
हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदाई प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ओ 52 Hallelujah.